हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ओके। और हाँ, आपको ये टाइटल मतलब थंबनेल देख कर तो पता चल ही गया होगा कि ये हमारे एफएफ का लास्ट एपिसोड है। तो आप मुझे पक्का से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एफएफ कैसा लगा था। और अगर कोई मुझे सजेशन दे सकता है कि नेक्स्ट एफएफ कौन सा लेके आना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैंग चैंग प्रेग्नेंट था और उसे सारे लोग पैम्पर कर रहे थे। पहले तो जैंग चैंग को ये अच्छा नहीं लगा कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गया। उसे कुछ टाइम अपना एंजॉय करना था यार टाइम। पर कोई बात नहीं, ये सोचकर वो उस बेबी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा करने लगा। मतलब अपने पेट में ही वो बहुत ज़्यादा खुश था। और कुछ टाइम बाद ही विंग के बेबीज भी अब चलने लायक हो गए थे। गाइस, 1 साल हो चुका है तो वो अब चलने लायक हो गए होंगे ना। और साथ ही उन दोनों का नामकरण भी बहुत ज़्यादा धूमधाम से हुआ था। और साथ में जैंग चैंग की गोद भराई भी। हाँ, विंग रहता तो उसकी भी गोद भराई बहुत धूमधाम से होती, पर वो नहीं था। पर जैंग चैंग की गोद भराई बहुत ज़्यादा धूमधाम से हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी फैमिली के साथ, वांग जी के साथ। उसे अब पुराना कुछ भी याद नहीं था। और साथ ही वेंस भी अब लेंस के साथ ही रहने लग गए थे। लैन की रैन ने उन लोगों के लिए रहने के लिए लैंस सेक्ट में जगह बना दिया था। अब कोई भी वेंस को उस तरह ट्रीट नहीं करते थे। वेंस अब खुलेआम अपनी आज़ादी से जीते थे। और साथ ही विंग और वांग जी का रिलेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा था। पर वांग जी का वो टॉक्सिक नेचर, मतलब कोई विंग को छूता या विंग किसी अल्फा से बातें करता, वांग जी की जेलेसी विंग के ऊपर फूटती थी। मतलब कि बेड पे विंग वांग जी को हमेशा ये बोलता था कि इतना रफ मत हुआ करो। पर वांग जी जेलेसी के कारण विंग के साथ और भी ज़्यादा रफ होता था। पर बच्चों को वैनकिंग को देखकर बच्चे वैनकिंग के साथ या सबके साथ रह सकते थे। पर वो ओमेगा बेबी वो बिल्कुल नहीं रह पाता था अपनी मम्मा और पापा के बिना। पर जैसे ही बेबीज किसी के पास जाते थे या फिर लैन की रैन के पास, लैन की रैन हमेशा ही रात को दोनों बेबीज को अपने पास रखते थे। और दोनों बेबीज भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते थे। बस जब उन्हें भूख लगता था तो उन्हें टाइम पर खाना दे देते थे और उन्हीं के साथ खेलते थे। लैन की रैन भी उन बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखते थे। उन दोनों को वो बिगाड़ रहे थे। पर अल्फ़ा बेबी बहुत ज़्यादा समझदार था। वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता था। पर वो ओमेगा, वो तो लैन की रैन के नाक में दम कर दे रखता था। और लैन की रैन भी बहुत लाड प्यार से उनकी सारी विश पूरा करते थे। और ओमेगा बेबी तो हमेशा ही बाहर जाने की जिद किया करती थी। गाइस, मैंने आपको बताया था ना, विंग की एक बेबी गर्ल और एक अल्फ़ा बॉय हुआ था। तो आप भूले तो नहीं होंगे ना। उनमें से अल्फ़ा बेबी का नाम लैन सिजुई रखा गया था। और वहीं बेबी ओमेगा गर्ल की, उसका नाम लैन शिशी। लैन शिशी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो छोटी-सी तो थी, मतलब 1 साल की तो थी, पर बहुत ज़्यादा खतरनाक। उसके सामने कुछ भी आता वो तोड़-फोड़ देती थी। और साथ ही लैन की रैन के नाक पे दम करके रखती थी। हमेशा उसका हाथ पकड़ के गेट के पास लेके जाती थी और उस तरफ इशारा करती थी कि उसे उस तरफ जाना है। लैन की रैन भी उसे मना नहीं करते थे। कौन-कौन मानता है कि ग्रैंडपा और पोते-पोतियों का प्यार अलग ही लेवल का होता है। ग्रैंडपा कभी भी अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चों को तो नहीं, अपने बच्चे के बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं। मानते हो ना? तो चलो बाहर से आते हैं अपनी फैन फिक्शन पर। वांग जी जब भी बच्चे दूसरी तरफ जाते थे, वो विंग के साथ इंटीमेट होता था हर रात को। विंग तो प्रे करता था कि बच्चे उसके पास आ जाए, पर लैन किरण उन दोनों को आने ही नहीं देते थे। अब बच्चों को भी लैन किरण की आदत सी लग गई थी। बच्चे लैन किरण के साथ रहते थे। पर वहीं वांग जी बेचारे विंग की हालत खराब कर देता था। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग ने भी एक बेबी बॉय
अल्फा बेबी बॉय को जन्म दे दिया था। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे लोग उसे बधाई दे रहे थे और उसके बर्थ के टाइम पे मतलब 1-2 महीने बाद उसका एकदम ग्रैंड सा सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें सारे लोग उसे बधाई देने आए थे और साथ ही लैन सिचैन को भी, क्योंकि लैन सिचैन एक सेक्ट लीडर है, मतलब उनका बेबी अब दूसरा सेक्ट लीडर बनेगा। पर उस टाइम सारे लोगों को सिचैन ने ये कहा था कि नहीं, मेरा बच्चा यहाँ का सेक्ट लीडर नहीं बनेगा। वो वांगजी की तरफ देखकर बोलते हैं, इस सेक्ट का लीडर, अगला सेक्ट लीडर हमारा लैन सिजुई बनेगा। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे, पर लैन किरण के फेस पे एक सॉफ्ट सा स्माइल था। लैन वांगजी अपने ब्रदर को देखकर बोलता है, ब्रदर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सेक्ट लीडर हो, कायदे से आपके बेबीज को सेक्ट लीडर बनना चाहिए। पर लैन सिचैन उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर अपना हाथ रख के बोलते हैं, वांगजी तुम ऐसी कैसे पिछली बातें कर सकते हो? वैसे इस लैन सेक्ट का सबसे बड़ा बेटा हमारा लैन सुजुई है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, हमारा लैन सुजुई अब यहाँ का सेकंड मतलब मेरे बाद आने वाला सेक्ट लीडर बनेगा। क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? वांग जी उसे कुछ बोल पाता कि तभी लैन सिचैन फिर से कहते हैं, क्या तुम एक सेक्ट लीडर की बात ठुकरा रहे हो? वांग जी अपना सर नीचे कर बोलता है, नहीं, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था कि सेक्ट लीडर की बात वो कैसे टाल सकता है। वो अपने भाई का बात टाल सकता है पर एक सेक्ट लीडर का बात बिल्कुल नहीं। ये बोल वो नीचे कर लेता है, पर विंग कहता है, पर गगा जैंग चैंग। ये बोल वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग भी स्माइल कर रहा था। वो धीरे धीरे करके वांग जी और विंग के पास आता है। वो दोनों बच्चे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, क्यों, ये अच्छा नहीं लगा विंग? विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, जैंग चैंग, पर ये बोल वो उसकी बेबी को देखता है, जैंग चैंग के बेबी को। जैंग चैंग उसे कहता है, क्या हुआ? वैसे तो मेरे बेबी से बड़ा सिजुई है ना, तो उसे कायदे से होना चाहिए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये बोल विंग के हाथों में जो अभी सिजुई था उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, सिजुई क्या तुम इस सेक्ट के सेक्ट लीडर बनोगे बड़े होके? सिजुई अपना सर हाँ में नोट करता है। सिजुई की ऐसी हरकत देखकर विंग तो दंग ही रह गया। वो सोचता है, ये 1.5 साल का बच्चा ये क्या बोल रहा है? वो वांग जी और सिचैन की तरफ देखता है। वो अपना सर ना में नोट करते हुए बोलता है, पर गगा ये इसकी बातें मत सुनिए, ये एक छोटा बच्चा है। पर तभी लैन किरण उन सभी के पास आते हुए कहते हैं, सिचैन ठीक कह रहा है, कायदे से बड़ा भाई सिजुई है, तो सिजुई ही सिचैन के बाद सेक्ट लीडर बनेगा यहाँ का, और इस बात में कोई भी आर्ग्यू नहीं होगा। विंग और वांग जी चुप हो गए थे। वो लैन की रैन सिजुई को अपने हाथ में लेकर स्टेज पे जाते हैं और सबको बोलते हैं, यहाँ का आने वाला कुल प्रमुख जब सिचैन के बाद कोई आएगा तो वो लैन सिजुई होगा। ये बोल वो ऊपर की तरफ उठाते हैं और कहते हैं, ये लैन सेक्ट का आने वाला कुल प्रमुख है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये बोल वो सिजुई को अपनी गोद में ही रखते हैं, अपने गले से लगाकर। वो सिजुई को बोलते हैं, सिजुई तुम अपने बाबा और अपने अंकल की तरह स्ट्रांग बनोगे। सिजुई अपनी तोतरी मतलब हल्का हल्का आवाज यार, बच्चे अभी 1.5 साल के ही हैं तो वो ढंग से बोल नहीं पाते, तो वो अपनी आवाज में ही बोलता है, नहीं नहीं, मुझे ग्रैंडपा जैसे बनना है स्ट्रांग। ये बोल वो उसे गले लगाता है। तभी जो वांगजी के हाथों में जो ओमेगा बेबी था वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। वांगजी उसे जल्दी से नीचे उतार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल रही थी। वो जल्दी जल्दी करके अपने घुटनों के बल ही मतलब वो धीरे धीरे करके घुटनों के बल चलते हुए लैन किरैन के पास आता है और उसका कपड़ा खींचने लगा। जब लैन किरैन देखता है कि वो ओमेगा बेबी उसके पैर के नीचे है, वो उसे भी उठा कर लेता है और वो उसके गालों पे किस करता है। सारे लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद उनका फंक्शन भी खत्म हो गया। तभी लैन किरैन उनको बोलते हैं, जाओ अपनी मम्मा पापा के पास। पर वो दोनों बेबी उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, नहीं,
मुझे हमें ग्रैंडपा ग्रैंड वो अपने लफ्ज़ को बोल नहीं पा रहा था, पर भी वह अपने अटपटाते हुए आवाज़ में बोलता है, नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास रहूँगा। ये बोल दोनों ही उसे गले लगा लेते हैं। वांग जी तो यही चाहता था कि बच्चे आज उनसे थोड़ा-सा दूर रहे। विंग उनको लेने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे रोक के बोलता है, जब बच्चे अंकल के पास रहना चाहते हैं, तो रहने दो ना। विंग उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसे पता था कि वांग जी क्या सोच रहा है। विंग उसे बोलता है, नहीं, बच्चे बहुत शैतान हैं, वो अंकल को परेशान कर देंगे और वैसे भी 9 बजे तक वो बच्चे सोते ही नहीं हैं। अंकल को 9 बजे सो जाने की आदत है, इनसे उनको परेशानी होगी। पर लैन केन कहते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब तो मुझे भी आदत हो गई है इनके साथ देर रात तक खेलने की। विंग ये सुनता है तो वो अपना सर नोट करता है, क्योंकि अब अंकल को ही परेशानी नहीं है तो वो अब क्या कह भी सकता है। इसीलिए वो अपना सर नोट करता है, पर वो वांग जी को इरिटेट नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वांग जी की नीयत उसे पता है। वांग जी हमेशा ही जब बच्चे उससे उसके साथ नहीं रहते तब क्या करता है, कैसे वाइल्ड हो जाता है। विंग उसकी तरफ देख रहा था, वो भी गुस्से से, पर वांग जी तो उसे एकदम लस्टफुल आंखों से ऐसा देख रहा था जैसे कि उसे अपना मीट मिल गया हो और उसे खाना चाहता हो। बस रूप में जाने की देरी है। वहीं दूसरी तरफ सी चैन और जैंग चैंग अपनी रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सी चैन जैंग चैंग की तरफ देखकर बोलते हैं, जैंग चैंग क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जैंग चैंग अपना सर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मतलब परेशानी किस बात का? जैंग चैंग की बात सुनकर सी चैन उसको कहते हैं, मैंने इस सेक्ट का सेक्ट लीडर अपने बच्चों को ना बनाकर वांग जी के बच्चे को बनाया तो? जैंग चैंग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे क्या परेशानी होगी? वैसे भी मेरा बच्चा यहाँ का सेक्ट लीडर नहीं बना तो क्या हुआ? वो जैंग सेक्ट का सेक्ट लीडर तो बनेगा ही। ये बोल वो उसके गालों को सहला रहा था। वो सीचैन के कंधे पर अपना सर रख के बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ, हमारी हैप्पी फैमिली, आप, मैं और ये बेबी। मैंने इसका सपना बचपन से देखा था, बचपन से। ये बोल वो स्माइल कर रहा था। जी चैन उसको देख के बोलते, बचपन से तुम ऐसे सपने देखते हो? वो उसे टीज कर रहा था। जैंग चैंग समझ रहा था। वो उसको देखकर बोलता है, शेमलेस, हटो, बच्चे को सुलाना है। ये बोल उसे सुलाता है और साथ में अपना भी उसी सेम टाइम सो गया था। सिचैन उसके माथे पर किस करता है, फिर अपने बच्चे के, और वो भी उसके बगल में ही सो गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही विंग कमरे के अंदर आया, मतलब जिनसी के, वांग जी उसके ऊपर टूट पड़ा। वो उसे वाइल्डली किस कर रहा था। फिर किस करते करते ही उसके कपड़े उतारता है और फिर बेड पर पुश कर दिया। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वांग जी उसे एक पल भी सांस लेने की मौका ही नहीं दिया यार। जैसे ही विंग ने गेट खोला, सीधा वांग जी उसके ऊपर टूट पड़ा। एक पल के लिए शॉक हो गया था। वांग जी ने अचानक से उसे खींचा और किस करने लगा ना, इसीलिए। पर विंग को पता था अब क्या होने वाला है। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वांग जी फिर उसके ऊपर आता है, उसे किस करता है, उसके निप्पल को सक करता है और फिर उसके धीरे धीरे पूरे शरीर में। और फिर क्या क्या होगा यार, अब मेरे को बोलने में शर्म आती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोगों को सुनना पसंद है इसीलिए मैं बोल देती हूँ। वो वांग जी धीरे से विंग का दोनों पैर अलग करता है और उसके दोनों पैरों के बीच आके बैठ गया और फिर विंग को वाइल्डली किस करता है। और किस करते करते ही वांग जी ने अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया था। विंग को हल्का सा दर्द हुआ, पर वो अब सहना सीख चुका था यार। वांग जी उसे रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को प्लेजर फील होने लगा, पर वांग जी धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा हार्ड होने लगा उसके साथ। वांग जी उसे कहता है, विंग, तुम्हें पता है, बचपन में जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं सच में तुम्हें देखता ही रह गया था। विंग उसे कहता है, पता है, आपने कितनी बार ये सब कहा है मुझसे। वांग जी उसके होठों पे किस करता है और फिर उसके माथे पर, और उसे कहता है, क्या करूं, मैं उस पल को भूल ही नहीं पाता। तुम कैसे बनी के साथ खेल रहे थे, तुम मेरी बनी हो। ये बोल वो उसे
किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, हर पल, हर दिन, हर टाइम, बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये बोल उसके साथ और भी ज़्यादा रफ होने लगा। विंग उसे कहता है, लैंज़ेन इतना हार्ड मत हुआ करो ना, मुझे दर्द होता है। वांग जी उसे कहता है, क्या करूँ, तुम्हें देखकर मेरा मन ही नहीं भरता। ये बोल उसके साथ और भी ज़्यादा रफ हो रहा था। फिर उसे अपनी गोद में बैठाता है और फिर उस पोजीशन में करने लगा। विंग प्लेजर के मारे बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। वांग जी उसे किस कर रहा था, फिर बाइट भी कर रहा था उसके नेक पे, और उसे कहता है, विंग मैंने बहुत गलतियाँ की थी ना, और मैं इतना पागल हूँ कि मेरे सामने मेरा प्यार था, मेरे प्यार से मेरी शादी हुई थी, पर पर मेरे कारण तुम्हें कितना दर्द हुआ था। वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग इरिटेट हो गया था। वो उसके फेस को देखते हुए कहता है, अब और कितनी बार ये सब कहोगे, हर रात जब भी हम इंटीमेट होते हैं, हर दिन यही सब बोलते हो, क्या आप वो सब भूल नहीं सकते? मैं उसे भूलना चाहता हूँ, पर आप हमेशा मुझे याद दिला देते हो। वांग जी उसे देखता है और उसके होठों पर एक लाइट सा किस कर बोलता है, क्या करूँ, मुझे वो सब भूलना। ये बोल वो चुप हो गया था। विंग उसके होठों पे एकदम जोर से बाइट कर बोलता है, मैंने कहा ना, भूल जाओ वो सब, आपको क्यों नहीं समझ आता। ये बोल वो पाउट बना लेता है, पर वांग जी जब उसका पाउटी फेस देखता है, वो उसे जोर से एक पुश करता है, कहता है, ऐसे ना मेरे सामने मुंह मत बनाया करो। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्यों नहीं बनाऊं, आप हमेशा ही ऐसे ही करते हो। आपने मुझे कितनी बार बताया है, कब से बता रहे हो कि आपका बचपन का प्यार मैं था, और आपको ये एहसास नहीं हुआ, और आपने ये समझा कि जैंग जंग आपका बचपन का प्यार है। आपने कितनी बार मुझे बताया है। मैं इसे सुन सुनकर अब पक गया हूँ। वांग जी उसे कहता है, तुम पक गए हो? यार मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे। विंग उसे कहता है, मुंह फुलाते हुए कहता है, अब मुझसे नहीं, आप अपने बचपन से प्यार करते हो। ये बोल वो साइड देखने लगा। वांग जी उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, तुम ही तो मेरे बचपन के प्यार हो। पर विंग कहता है, अगर मैं होता ना, तो वो सब बातें बार बार नहीं बोलते। ये बोल फिर से उसने अपना फेस टर्न कर दिया। वांग जी उसे बेड पर लेटाता है और उसके साथ वैसे ही इंडल्ज था। उसने अलग नहीं हुआ था यार उससे। वो उसे देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मैं अब नहीं कहूँगा। विंग उसको देखता है और कहता है, नहीं, आप हमेशा यही कहते हो। आप अपने बचपन से प्यार करते हो ना, मतलब आप बचपन के प्यार से प्यार करते हो ना, तो उसी के साथ जाके करो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल उसे धक्का देने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके पास और भी ज़्यादा चिपक गया था और उसे कहता है, उसी के साथ तो कर रहा हूँ। ये बोल वो उसे हार्डली पुश करने लगा और उसे पुश करते हुए कहता है, आई लव यू विंग, मेरे बचपन के प्यार। ये बोल वो उसे और भी ज़्यादा पुश कर रहा था। विंग इरिटेट होकर बोलता है, छोड़ो मुझे, हटो। ये बोल वो उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी की ताकत विंग से बहुत ज़्यादा है यार। वो उसे देखते हुए कहता है, विंग ठीक है, मैं अपने बचपन के प्यार से नहीं, चलो ठीक है, मैं उसे भूल जाता हूँ। मेरा प्यार तुम हो। बचपन का प्यार तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, पर रियल वाला प्यार तो जवानी में होता है, समझदार होकर, है ना? विंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। वांग जी उसकी जब स्माइल देखता है, वो उसे और भी ज़्यादा पागलों की तरह पुश करने लगा। विंग कुछ टाइम बाद ही बेहोश हो गया था। वांग जी जब देखता है विंग बेहोश हो गया, वांग जी की तो सांस ही रुक गई थी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विंग कभी भी बेहोश नहीं हुआ था। वांग जी उसे हिलाता है और कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? उठो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वांग जी। वांग जी उससे अलग होता है और उसे हल्का हल्का पानी मारने लगा। जो पास में ही टेबल में पानी रखा हुआ था ना, उसी को विंग के फेसों में हल्का हल्का डालने लगा, कहीं विंग उठ जाए। पर विंग करीबन 5 मिनट के बाद ही उठा था, जब वांग जी उसे अपना स्पिरिचुअल पावर दिया था। विंग हल्का हल्का करके अपनी आंखें खोलता है। जब वांग जी ने देखा कि विंग उठ गया, वांग जी उसे सीधा गले लगा लेता है और कहता है, विंग क्या हो गया था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हो गया है? तुम ऐसे बेहोश कैसे हो गए? विंग उसे कहता है, मुझे नहीं पता, बस
मुझे बहुत दर्द हुआ था अपने अब्डोमेन पे। वांग जी उसे ऐसे देखता है। विंग ने अपना पेट पे अपना हाथ रखा हुआ था। वांग जी उसके एब्डोमेन पे हाथ रख के बोलता है यहाँ। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है मुझे नहीं पता इतना दर्द हुआ था मुझे। विंग उसकी तरफ मुंह बनाते हुए बोलता है इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ इतना हार्ड मत हुआ करो। और देख लिया क्या हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और अपने प्लीडिंग आइज से बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग उसकी ऐसी प्लीडिंग आइज देखकर हंसने लगा और कहता है अरे मैं बस मजाक कर रहा हूँ, पर सच में मुझे नहीं पता इतना दर्द क्यों हुआ मुझे। मैं सच में नहीं जानता। ये बोल वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसके माथे पर किस कर बोलता है कल सुबह हम दोनों हीलर के पास चलेंगे। विंग अपना सर हिलाता है क्योंकि अभी अभी कोई भी हीलर जागा नहीं होगा यार, क्योंकि लैंस एक्ट में रात को कोई जागता नहीं है ना 9 बजे के बाद, तो हीलर सारे सो गए होंगे। वांग जी इसीलिए कहा था उसे कि हम सुबह चलेंगे। वांग जी विंग को क्लीन करता है और अपने आप को भी। फिर दोनों एक साथ हग करके सो गए थे। सुबह जैसे ही वांग जी की नींद खुली, वो देखता है कि सुबह हो चुका है। उसने जल्दी-जल्दी विंग को उठाया। विंग अभी नींद में था। वो उसे कह रहा था कि मुझे सोने दो, पर वांग जी उसे उठाता है और कहता है विंग हमें हीलर के पास जाना होगा। विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है नहीं मुझे सोना है, मुझे सोने दो। ये बोल वो फिर से पलट जाता है और वो सोने लगा। पर वांग जी उसे वैसे ही उठाता है और फिर बाथटब में ला के उसे बाथटब में डाल दिया। विंग ऐसी ठंड से अचानक से उठ गया और वो जग करके उठा था ना, इसलिए वो हल्का सा उछल गया था। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है। विंग उसे गुस्से में देख रहा था। वांग जी उसे कहता है कि जल्दी से नहाओ, हमें जल्दी जाना होगा ना हीलर के पास, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। विंग उसे देख रहा था और गुस्से में अपना मुंह बनाते हुए वो उस बैथटब में नहाने लगा। वांग जी भी उसके साथ ही आ गया था। दोनों बाथटब में नहाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ही दोनों हीलर के पास गए थे। विंग उसे कह रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। पर वांग जी समझने वाला थोड़ी ना था। वो उसे जबरदस्ती हीलर के पास लेके गया था और हीलर के पास बैठाते हुए कहता है इसे देखिए, इसे हर्ट हो रहा था। जब हिलर उसे पूछते हैं कि कहाँ हर्ट हो रहा था, वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है। विंग शर्मा रहा था। तभी वांग जी कहता है इसके एब्डोमेन पे। हीलर उसे देखते हैं विंग को और विंग से कहते हैं कैसे कैसे दर्द हुआ, क्या आपने कुछ गलत खा लिया होगा। विंग अपना सर नाम में नोट करता है। फिर हीलर उसे देखते हुए कहते हैं अच्छा यहाँ। विंग अपना सर नोट करता है, पर जैसे जैसे हीलर उसके एब्डोमेन को छू रहा था, वांग जी अपने गुस्से में अपनी हाथों को मुट्ठी कर रहा था। उसे उस हीलर के ऊपर गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कर सकता है, वो हीलर है, उसे टच तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। हीलर उसे पूछते हैं कि कैसे कैसे आपको दर्द हुआ था। वांग जी की कान लाल हो गया था, यहाँ तक कि विंग का पूरा फेस लाल हो गया था। विंग शर्म के कारण अपना फेस इधर उधर करने लगा। वांग जी उसे कहता है हीलर को हम जब इंटीमेट हो रहे थे तब तब उसे हर्ट हुआ था। हीलर ये सुनता है तब उसका भी फेस रेड हो गया था। ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं सेकंड मास्टर। वो पर भी कुछ नहीं बोलते और फिर हल्का सा खांसी करते हैं और फिर अपना गला साफ करते हुए विंग से कहते हैं आपको ज़्यादा दर्द हुआ था। विंग अपना सर हल्का सा नोट करता है, पर वांगजी उसे कहता है हाँ इसे हर्ट हुआ था, ये बेहोश हो गया था। वो हीलर से कहता है क्या ये इंटीमेट होने के कारण है, पर ये तो मुझे सह लेता है, पर आज क्या हुआ ये बेहोश हो गया, मैं इतना भी हार्ड नहीं होता। ये बोल वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग का पूरा फेस रेड था। वो अपने मन में ही सोचता है हार्ड हार्ड नहीं होते, कितना ज़्यादा हार्ड होते हैं, मुझे कितना दर्द होता है, और कह रहे हार्ड नहीं होते। ये बोल वो अपना फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। हीलर फिर से खांसने लगा था। वो अपने गले को अपने आप को शांत करता है और फिर विंग को देखते हैं, उसके नब्ज को चेक करते हैं और फिर एक ही स्माइल करते हैं। विंग हीलर को देख रहा था, वहीं वांग जी भी। वांग जी जल्दी से पूछता है कि क्या हुआ है, विंग ठीक तो है ना। विंग
और वांग जी की ऐसी क्यूरियस भरी निगाह देखकर हीलर वांग जी को देखते हैं और वो उसकी तरफ आते हैं और वो करके बोलते हैं, राजकुमार, आपकी फुरैन मतलब लैन फुरैन प्रेग्नेंट है, वो पेट से है, वो भी 1 सप्ताह से। वांग जी जब ये सुनता है वो इतना खुश हो गया। पहले तो वो शॉक हुआ था पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो विंग को देखता है, विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वांग जी उसके पास आता है और उसके सीधा होठों पे किस कर दिया हीलर के सामने। हीलर जैसे ही देखता है वो सीधा टर्न हो गया। वो सोच रहा था कि सेकंड मास्टर कितने ज़्यादा शेमलेस है, पर वांग जी को अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विंग को बहुत ज़्यादा डीपली किस करता है और फिर उससे अलग हुआ और कहता है, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है विंग। विंग उसे देख रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, अब क्या खुश नहीं हो? वांग जी उसे जल्दी से हक कर बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब हमारे 3-3 बेबी होंगे। विंग उसे देखता है और स्माइल कर रहा था। वांग जी उसे बोलता है, अब मेरी मेहनत रंग लाई विंग। ये बोल वो विंग को टीज कर रहा था। विंग पूरी तरह रेड हो गया और वो उसे मारते हुए कहता है, चुप रहो। ये बोल वो अपना फेस टर्न कर लेता है। वांग जी उसे कहता है, तो चले। विंग अपना सर नोट करता है पर वांग जी उसे चलने ही नहीं दे रहा था। वो सीधा विंग को उठा के बोलता है, नहीं, तुम तुम ऐसे नहीं चल सकते, अब तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने मैंने पहले तुम्हारी मदद नहीं की थी ना, तुम्हारे पहले प्रेगनेंसी में पहले मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी ना, पर अब मैं तुम्हें एक पल भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा विंग कि तुम अकेले थे पहले। विंग उसे सुनकर बहुत इमोशनल फील करने लगा। वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर वांग जी जब देखता है कि विंग रो रहा है वो उसे रोकता है, मतलब वहीं पर रुक गया और उस विंग को नीचे खड़ा कर बोलता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? विंग कुछ भी नहीं करता और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाकर बोलता है, मैंने आपको कितना मिस किया था उस टाइम। वांग जी जब ये सुनता है उसने विंग का फेस अपने तरफ किया और वो एक लाइट सा किस विंग के होठों पर करके बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो उस टाइम के लिए, पर मैं इस टाइम तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा केयर से रखूँगा। ये बोलते हुए वांग जी की आंखों भी आंसुओं से भर गए थे। विंग वांग जी की आंखों में किस करता है, मतलब उसे नीचे झुकाकर। वांग जी स्माइल कर रहा था क्योंकि विंग ने उसका फेस पकड़कर सीधा नीचे कर लिया था और फिर उसकी आंखों में किस किया था। वांग जी के होठों पे एक लाइट से स्माइल आ गया था। विंग उसे कहता है, सच में ना? वांग जी उसे हाँ में नोट करता है और कहता है, सच में, तुम्हें मैं नीचे उतरने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे पैर को मैं जमीन पर रखने ही नहीं दूंगा, तुम्हें मैं हवा में उड़ाऊंगा। ये बोल वो उसे पकड़ता है और फिर उसे अपनी गोद में ही उठाकर एक चक्कर लगाता है। विंग उसे टाइटली पकड़ लिया था। विंग उसके सीने पे एक हल्का सा लाइट सा मुक्का मारते हुए कहते, ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी जब ये सुनता है वो कहता है, अरे सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, अब मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं इस प्रेगनेंसी में तुम्हारा बहुत केयर करूंगा। ये बोल वो उसके होठों पे फिर से एक पैक करता है और कहता है, चलो अब सबको ये बताएंगे। वांग जी की बात सुनकर विंग ने अपना सर नोट कर दिया था पर उसका फेस पूरी तरह ब्लश कर रहा था। वांग जी सीधा उसे लेकर अपने अंकल के पास जाने लगा, पर जैसे ही जैंग चैंग ने वांग जी और विंग को ऐसे देखा वो उसके तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। विंग ने जैसे जैंग चैंग को देखा वो तो पूरी तरह और भी ब्लश करने लगा। उसने सीधा अपना फेस वांग जी के सीने पे ही छुपा लिया था। जैसे ही जैंग चैंग उसके पास आता है वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम्हारे पैर में चोट लगी या फिर कल रात? ये बोल वो चुप हो गया था। वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है। विंग और भी ज़्यादा सीने में, मतलब वांग जी के सीने में अपना मुंह छुपा के बोलते हैं, जैंग चैंग ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पर जैंग चैंग उसे कहता है, तो क्या हुआ, तुम ऐसे, वांग जी तुमने क्यों उठाया हुआ है? वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर कहाँ है? वांग जी की बात सुनकर जैंग चैंग कहता है, वो शायद अंकल के पास होंगे। वांग जी उसे कहता है, आप भी चलिए, मुझे कुछ आप सभी को बताना है। वांग जी की बात सुनकर चैंग चैंग नोट करता है,
जेंगजेंग के हाथों में उसका बेबी था। इसे देखकर विंग वांगजी के सीने पे हल्का-हल्का टैप करता है और कहता है उसके कानों में, मुझे नीचे उतारो। जेंगजेंग के सामने अजीब लग रहा है मुझे। वांगजी उसे कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें अब नीचे में उतरने नहीं दूंगा। विंग उसे कहता है, क्या दिन भर मुझे ऐसे ही उठा के चलोगे? वांगजी अपना सर नोट करता है हुए कहता है, हाँ, मैं तुम्हें अब ऐसे उठा के चलूंगा। ये बोल वो उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता है। विंग अपने फेस को फिर से वांगजी के चेस्ट में रख लेता है और कहता है, प्लीज उतारो ना। पर इसे देखकर जैंग जैंग कहता है, विंग, मैं नहीं देख रहा हूँ, तुम कैरी ऑन कर सकते हो, ऐसा मानो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। विंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा लाल टमाटर की तरह हो रहा था। वांग जी उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे लेकर अपने अंकल के रूम में जाता है। उसके अंकल के रूम में वो 2 बार नॉक करता है, फिर उसके अंकल उन्हें आने का ही बोल देते हैं। वांग जी विंग को ऐसे ही उठाकर अपने अंकल के पास जा रहा था। विंग का पूरा फेस रेड था। उसने अपना शर्म के कारण फेस पूरी तरह वांग जी के सीने में गड़ा के रखा हुआ था। जैसे ही दोनों बच्चे अपनी मम्मा को ऐसे देखते हैं, वो धीरे-धीरे चलकर दोनों के पास आते हैं। दोनों बच्चे अपने बाबा का एक-एक पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बाबा, मम्मा तो क्या हुआ? आपने ऐसे क्यों उठाया हुआ है? जब विंग अपने बच्चों का आवाज़ सुनता है, उसने नीचे देखा। नीचे उसके दोनों बेबीज़ थे। वो वांग जी के बोलता है, मुझे उतारो, बच्चों के सामने तो उतार दो। वांग जी जब ये सुनता है, उसने विंग को उतार दिया था। विंग को वांगजी की गोद में देखकर लैन किरैन और सीचैन भी थोड़ा सा हैरान थे, पर वो अभी कुछ नहीं बोलते। बच्चों को वांगजी और विंग ने जल्दी से उठा लिया था। विंग तो एम्बैरेसमेंट के कारण अपने बच्चे के साथ ही बात करने लग गया। वो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी लैन किरैन कहते हैं, वांगजी, कुछ काम था? वांगजी कुछ बोल पाता। विंग अपने बच्चे को देखकर बोलता है, ओह, तुम्हें भूख लगी है, रुको, मैं तुम्हें फीड करा दूंगा। ये बोल वो पीछे मुड़ता है और वो जाने लगा, पर वांग जी उसे फिर से पकड़ लेता है। विंग अपने मन में ही सोचता है, यार ये क्या है, मुझे मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसे बताते हुए। वांग जी उसे अपनी तरफ करता है और वो अपने अंकल से कहता है, जी अंकल, मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचैन, लैन किरैन और जैंग जैंग सारे लोग कंफ्यूज थे कि ऐसा क्या बताने वाले हैं, और विंग इतना क्यों शर्मा रहा है। तभी वांग जी उन सभी को देखकर कहता है, विंग प्रेग्नेंट है। सारे लोग दंग हो गए थे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि वांग जी ने क्या कहा। लाइन किनारे कहते, ओह, विंग प्रेग्नेंट है। पर तभी उन सभी को होश आया कि विंग प्रेग्नेंट है। सारे लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर विंग तो और भी ज्यादा लाल टमाटर की जैसे हो रहा था। तभी जल्दी से जैंग चैंग अपने बेबी को सीचैन को देते हुए जल्दी से भागता है और वो सीधा विंग को गले लगाता है। उसने इतने जोर से गले लगाया था कि उसके हाथ में जो बेबी था वो जैंग चैंग को दूर करने लगा और वो जैंग चैंग को देख के बोलता है, अंकल, आप मेरी मम्मा को मार डालोगे क्या? कितने जोर से दबा रहे हो? जैंग चैंग उसे देखकर बोलता है, अरे मैं तुम्हें जो बताऊंगा ना, तुम मुझसे भी ज़्यादा खुश होगे। वो बेबी उसे देखकर वो कहती है, क्या बताना चाहते हो अंकल? वो जैंग चैंग बहुत क्यूटली देख रहा था। जैंग चैंग उसे सहलाते हुए बोलता है, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए एक क्यूट सा ब्रदर या सिस्टर लाने वाला है। जैसे ही जैंग चैंग के मुंह से ये सुनता है, वो सीधा विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग का फेस पूरी तरह रेड हो गया था। वो जैंग चैंग कैसे उसके बेबी के सामने ऐसी बातें कर सकता है। जैसे ही दूसरे बेबी ने भी ये सुना, दोनों बच्चे विंग को झांक के देख रहे थे उसके फेस की तरफ। एक बेबी जो वांगजी की गोद में था, वो अपने बाबा को देख के बोलता है, बाबा, मम्मा कैसे बेबी लाएगी? वो बच्चा इतनी क्यूटली पूछ रहा था ना कि सारे लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। जैंग जैंग उसे कहता है, बेबी, तुम्हारी मम्मा ना 7 महीनों के बाद तुम्हें एक क्यूट सा भाई देगी। पर वो दूसरी बेबी जो विंग के पास था, वो उसे कहता है, पर मेरा गगा तो सिचुई गगा है ना, तो और कहाँ से आएगा?
जैंग चैंग उसे कहता है यहाँ से, ये बोल उसके पेट पे इशारा करता है। वो बेबी उसे देखता है और कहता है यहाँ से, ये बोल वो नीचे झुकता है। इनका फेस पूरी तरह रेड हो गया था। जैंग चैंग उसे क्या सिखा रहा है? वो जैंग चैंग को देखता है और उसे कहता है जैंग चैंग ये क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को, उठपटांग। ये बोल वो उसे अपने बच्चे को ठीक करता है और अपनी गोद में ढंग से बैठाते हुए कहता है बेबी अपने अंकल की बातें मत सुना करो, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। जैंग चैंग उसे कहता है मैंने क्या अनाप शनाप बोला, मैंने सच ही तो कहा। विंग उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी लैन की रैन उसके पास आते हैं और कहते हैं विंग विंग उन दोनों को छोड़कर, मतलब अपनी बेबी और जैंग चिंग की तरफ ना देखकर सीधा लैन की रैन की तरफ देखता है और उसे ग्रेट करता है। लैन की रैन ये सुनता है जब विंग प्रेग्नेंट है। फिर से वो बहुत खुश थे। वो विंग के पास आते हैं और उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए कहते हैं सच में विंग। विंग शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी लैन की रैन एक जोरदार का चीख मारते हुए बोलते हैं सारे लोग जश्न की तैयारी करो, जो हमने पहले जश्न नहीं किया था वो हम इस बार करेंगे। विंग को पता भी नहीं चलना चाहिए कि पहले इसके साथ वो सब हुआ था। ये बोल उसकी आंखें भर रही थी, यहाँ तक कि विंग की भी। विंग अपने अंकल को देखकर सीधा गले लगा लेता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसके अंकल उसे बैक से रब करते हुए कहते हैं विंग पहले जैसे तुम्हारी बर्थडे के टाइम हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, तुम्हारी धूमधाम से हमने इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट नहीं किया था, पर इस बार हम इससे भी ज़्यादा धूमधाम से तुम्हारी सेलिब्रेशन करेंगे। ये बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। लैन की एन उसके आंखों को साफ करते हुए बोलते हैं अब नहीं रोना है तुम्हें। विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। सारे लोग खुश थे। वांग जी अपने अपनी वाइफ के पास आता है और उसे संभालता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ। वांग जी उसके होठों पे एक लाइट सा किस कर बोलता है सारे लोग खुश थे। उसके बाद अगले ही दिन सारे सेक्ट के लीडर्स, सारे सेक्ट को न्योता दिया गया था कि हमारे घर फिर से एक नई खुशियाँ आने वाली है, और इस बार बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया गया था। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, इमोशनल फील कर रहा था। फिर ऐसे ही टाइम बीतते गए। पूरे 7 महीने फिर से हो गए थे। इस बार वांग जी ने उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर की थी। विंग की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को वांग जी पूरा करता था। विंग के हर मूड स्विंग्स में वांग जी उसकी मदद करता था। और अब 7 महीनों बाद विंग ने फिर से एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, पर वो एक ओमेगा था। उसका नाम उन्होंने आइवान रखा हुआ था। सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया करते थे, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई-बहन भी, और ख़ासकर वो ओमेगा बेबी। वो तो अपने छोटे से ओमेगा भाई को कभी छोड़ती ही नहीं था। वो हमेशा ही उसके पास ही चिपकी रहती थी। और वहीं लैन सिजुई भी उन दोनों की केयर करता था। जब भी विंग वांग जी एक साथ रहते थे या फिर कुछ काम करते थे, तब सिजुई ही अपने दोनों भाई बहनों की हेल्प किया करता था। और अब ऐसे ही टाइम बीतते जा रहे थे। वांग शेन फिर से, मतलब विंग फिर से प्रेग्नेंट था। विंग फिर से वांग जी को डांट रहा था कि अब तो बस करो, हमारे पूरे 6 बच्चे हो चुके हैं, अब प्लीज तो बंद कर दो, अब मैं नहीं कर सकता ये सब। वांग जी उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। अब वांगशन के पूरे 6 बच्चे हो चुके थे, 2 जुड़वा, और उसके बाद एक एक करके आते गए। विंग परेशान हो गया था। ऐसे नहीं, बच्चों को जन्म देने के बाद तो नहीं, पर बच्चों को संभालते संभालते बच्चे बहुत ज्यादा शैतान थे। बस सिजुई और आइवान को छोड़ के वो दोनों शांत थे, पर उसकी बेबी लैन सिशी, उसने अपने और भी भाई बहनों को बिगाड़ के रख दिया था। वो अपने भाई बहनों को लेकर सीधा बाहर ही निकल जाती थी और खरगोशों के साथ खेलने बैठ जाती थी। विंग उन लोगों को ढूंढता रहता और लैन सिशी अपने भाई बहनों के साथ बाहर में मस्ती किया करती थी। पूरा शाम को जब वो आते पूरा मिट्टी में भीग के आते थे। विंग हमेशा ही शीशी को डांटा करता था कि अपने साथ इन्हें मत ले जाया करो, ये पूरे गंदे हो जाते हैं। पर लैन शीशी मानने वाली थी। विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट था। वो हमेशा ही वांग जी को चिल्लाता रहता था
कि अब 6 बच्चे पहले से ही हो चुके हैं और 7वां मेरे पेट में है। अब आया ना तो छोड़ूँगा नहीं मैं आपको। ये बोल वो हमेशा ही उसे डाँटा करता था। पर वांगजी सुधरने वाला नहीं था। जब भी कोई अल्फा विंग के पास आता, उससे बातें करता, उसे टच करता, वांगजी हमेशा जेलसी के कारण विंग के साथ ऐसे ही करता था और विंग को प्रेग्नेंट कर देता था। विंग उसे गुस्सा होता था हमेशा ही, पर क्या करे, अब उसके पेट में बच्चे आ गए तो वो भी उसे अबॉर्ट तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे रख लेता था। पर अब अगर वांगजी ने फील किया, वांगजी की खैर नहीं। ऐसे ही वांगशन की हैप्पी लाइफ चल रही थी। वहीं लैन सिचेन और जैंग चैंग भी अब 3 बच्चों के माँ-बाप बन चुके थे। वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। वांगशन भी अपने पूरे 7 बेबी के साथ खुश थे। पर बेचारे लैन किरण की हालत खराब हो जाती थी। लैन शिशी उसे बहुत परेशान किया करती थी। ऐसे ही हमारे वांगशन की हैप्पी फैमिली वाली लाइफ चल रही थी। गाइस, ये एफएफ का लास्ट एपिसोड था, तो आप मुझे पक्का से बताइएगा आपको माय टॉक्सिक हस्बैंड का पार्ट कैसा लगा और ये एफएफ कैसा लगा, और आपको आगे कौन सा एफएफ सुनना है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और कोई कमेंट में बता सकता है कि मुझे अगला एफएफ कौन-सा लिखना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल फ्रीली करना। मुझे आप लोगों का राय सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू एफएफ के साथ, और वो भी आपके सजेशन के हिसाब से। ओके, बाय बाय।